औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में चंद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें सबसे पहली जो अपडेट है वो इमरान खान साहब का पैगाम है, जो उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हलके को पहुंचाया है, या सबसे ताकतवर जो लोग हैं, या पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जो इदारा है, उसके हवाला से इमरान खान साहब ने एक पैगाम जो है वो वकला के ज़रिए जो पहुंचाया है, उसके हवाला से बात करेंगे। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो खड़ी हो गई हैं, और बहुत बड़े चैलेंज जो है वो इस वक्त उनके सामने आन खड़े हुए हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर दुनिया का रद्द अमल जो आया है, जो बरतानिया, अमेरिका और दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शनों के हवाले से जो अपनी राय दी है, उसके हवाला से बात करेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान के इन इलेक्शन में दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की रुसवाई हुई है, दुनिया का जो तजिया है इस इलेक्शन के खिलाफ, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ बात करेंगे कि ओवरऑल जो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ पेपर्स हैं, बिलखसूस डॉन न्यूज़ के अंदर जो तहरीर शाया की गई है, और जो इस वक्त नून लीग की रसवाई हो रही है पूरी दुनिया में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ फीफन, जो दुनिया का बहुत बड़ा अदारा है, जो पूरी दुनिया के अंदर ये रिपोर्ट करता है कि जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, उनके अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो कितने फ्री एंड फेयर थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम पहुंचाया है ताकतवर हलकों को, वो क्या है। इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये बात की है कि 8 फरवरी से पहले जो हो चुका वो हो चुका। अब जो अवाम के ख़िलाफ़ जो जुल्म किया जा रहा है, और अवाम को जिस तरह की अजियत दी जा रही है, अवाम को इस अजियत से छुटकारा दिलाना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये बात की कि ये मेरा पैगाम है ताकतवर हलकों के लिए, कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया 8 फरवरी से पहले तक, उसमें जो है वो तब्दीली लाई जाए। ये एक पैगाम पहुंचाया। उसके साथ साथ उन्होंने मजीद जो बात की कि जिस तरह की ये हकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली तौर पे नून लीग की और पीपल पार्टी की और MQM की, काफ लीग की, यानी मुख्तलिफ किस्म का मिक्स अचार बना के जो हुकूमत बनाने की तैयारी की जा रही है, इससे गुरेज किया जाए। और जो पार्टी मेजोरिटी के साथ आई है, मैंडेट लेकर आई है, उसका एहतराम किया जाए। यानी कि उनका ये वाज़ेह तौर पे ये पैगाम था ताकतवर हलकों के लिए कि आपने जो फेवर दी है, जिन लोगों को फेवर दी है, उनकी बजाय उन लोगों का एहतराम किया जाए जो मेजोरिटी के साथ आए हैं, जिनकी अक्सरियत है। पूरे पाकिस्तान में जो फीसद शरह आई है विक्ट्री की, जीतने की, उन लोगों का जो है वो एहतराम किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KPK में, पंजाब में और मरकज़ के अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो है वो हकूमत बनाने की दावत दी जाए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो जो एक्सपीरियंस रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाला से, उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के बैंक्स को करप्ट किया है। और ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत बुरा उनका असर रहा है। इसलिए दोबारा से उनको किसी भी लिहाज से मरकज़ के हवाला से मौका ना दिया जाए। उसके बाद बात करते हैं कि 9 मई के हवाला से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तकरीबन 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो आज के दिन में मंजूर कर दी गई है। ये दूसरी जानब से मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव पैगाम आया है, एक पॉजिटिव मैसेज आया है कि जो इमरान खान साहब ने सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने वकला के थ्रू पैगाम पहुंचाया, मैं समझता हूं ये उसका ही रिएक्शन है कि यकीनन उसका जो है वो खैर मकदम किया गया है इमरान खान साहब की उस राय का। और इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है ताकतवर हलकों को, उनका खैर मकदम किया गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। उसके बाद बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो
इस वक्त पैदा हो चुकी है। उसकी बेसिक वजह मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कि आरफ अलवी साहब हैं, इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सदर हैं, आइन और कानून ये कहता है कि जो भी पार्टी मेजोरिटी के साथ आती है, यानी ये आइन और कानून है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कम सीटें लेके 70-75 सीटें लेके अगर ये ऐलान कर रहे हैं ना कि हम जो है जनाब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ये इख्तियार उनके पास नहीं है। ये इख्तियार बिलावल भुट्टो के पास भी नहीं है कि वो ऐलान करे। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून ये कहता है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सदर के पास है, यानी सदर आरफ अलवी के पास है कि वो उस पार्टी को दावत देंगे जिसने सबसे ज्यादा सीटें कौमी असम्बली की जीती हैं, और वही पार्टी ये इख्तियार रखती है कि वो किस पार्टी को साथ मिला के हुकूमत बनाएगी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अब सारे का सारा जो मरकज है वो सदर आरफ अलवी साहब के पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। यानी वो कोशिश, वो राय, वो स्पीच, वो खुशी, वो जश्न सारे का सारा मिलिया मेट हो गया है मियां नवाज शरीफ साहब का। जो उन्होंने कल तक सोचा था वो बिल्कुल उनके जो सोच और आइन के मुताबिक जो बातें हैं वो अब खुलकर सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की सोच को बहुत गहरी चोट पहुंची है। उसके बाद बात करते हैं कि इस वक्त ओवरऑल दुनिया ने पाकिस्तान के इलेक्शंस को किस तरह देखा है। ये एक अदारा है फीफन, फ्री फेयर इलेक्शन नेटवर्क, जो कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क में होने वाले इलेक्शन को मॉनिटर करता है और अपना तज्जिया देता है। अब फीफन की जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन की जो शफाफियत थी वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन तक थी, यानी जिस जगह पर पोलिंग हुई है वहां तक शफाफियत थी। यानी फॉर्म 45 जो पाकिस्तान हुकूमत इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म होता है वहां तक जो थी शफाफियत थी, लेकिन जैसे ही वो फॉर्म जाता है आरओ के पास तो उसमें रद्दोबदल किया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था जिसको इस वक्त पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि फॉर्म 45 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री थी और वो ही रियलिटी के मबनी के ऊपर और हकीकत में वही रिजल्ट है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट 170 सीटों के ऊपर है जो जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक। और वही फॉर्म जो है वो बेसिक होता है जिसके ऊपर हर पाकिस्तान की पार्टी के नुमाइंदे की पोलिंग एजेंट के साइन और सिग्नेचर होते हैं, और प्रेसिडिंग ऑफिसर के भी फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर होते हैं। वो इस बात की गवाही देता है कि मेरी निगरानी के अंदर जो इस वक्त पोलिंग हुई है, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं कि इस पोलिंग स्टेशन में इतने वोट कास्ट हुए हैं और ये तमाम पोलिंग स्टेशन में जितने भी एजेंट हैं उनके ये इसके ऊपर सिग्नेचर हैं, उनके थंब इंप्रेशन है। ये इस बात की गवाही है कि यहां से किस पार्टी को कितने वोट कास्ट हुए हैं। यानी शफाफियत जो है, असल जो रिजल्ट है वो फॉर्म 45 है। अब उसके बाद जो ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला देता है या जो भी ऐलान अनाउंस करता है उसके ऊपर आप यकीन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर फॉर्म 45 में और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऐलान में अगर फर्क है तो उसमें इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, लेकिन फॉर्म 45 इस बात की गवाही है, इस बात की जमानत है कि उस पोलिंग स्टेशन में जो वोट कास्ट हुए हैं उसका जो रिजल्ट है उसको ही माना जाएगा, इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को या ऐलान को या अनाउंसमेंट को नहीं माना जाएगा। तो उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर चुकी है। अब इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली की जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, वहां पर जो है बहुत ज़्यादा मुतजाद पाया जा रहा है। यानी 1 लाख
वोट ऐसा कास्ट किया गया है जो कि सूबाई असम्बली की सीट पे है ही नहीं। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक वोटर आता है, सूबाई सीट के ऊपर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, जबकि कौमी असम्बली की सीट के ऊपर वो वोट कास्ट कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल? 1 लाख वोट का डिफरेंस है कि कौमी असम्बली की जो सीट है मियां नवाज शरीफ साहब की, उसमें उनको 1 लाख वोट ज्यादा पड़ा है, और जो सूबाई असम्बली की 2 सीटें हैं उसके नीचे वहां पर 1 लाख वोट कम पड़ा है। तो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो खुल के इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो अपीलें दायर कर दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाई कोर्ट के अंदर, तो ये वाज़ह तौर पे ये एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा झटका जो है वो मिलने जा रहा है मुस्लिम लीग नून को, और बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब की सीट भी जा रही है, मरियम नवाज की कौमी असम्बली की सीट भी जा रही है। और एक वाज़ह तौर पे मैं आपको बता दूं, ये वाज़ह तौर पे रियलिटी पे ऊपर मबनी बात है कि अलीम खान साहब भी जो हैं वो हार चुके हैं। NA 117 में अलीम खान साहब हार चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। बहुत सारे शवाहद ऐसे हैं, बहुत सारी एविडेंस ऐसी हैं, तहरीक लब्बैक के लोग ये एविडेंस दे रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक लब्बैक के ये लोग भी एविडेंस दे रहे हैं, ये शहादत दे रहे हैं कि जो हमारे पास भी फॉर्म 45 है उसके मुताबिक अलीम खान साहब हार चुके हैं और अली एजाज भुट्टर इस हल्के से जीत चुके हैं। इसी तरह का जो कंडीशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर है, जिसको चैलेंज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट के अंदर, जिसके नतीजे के बाद मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। ऑलमोस्ट जो बताया जा रहा है तकरीबन 20 सीटें मजीद मुस्लिम लीग नून के हाथ से जा सकती हैं आइनी और कानूनी तरीके के मुताबिक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद बढ़ सकती हैं। तो ये वो पोजीशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का जो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है और बहुत बड़ी परेशानी जो है वो पैदा हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं कि तर्जमान वज़ीर ख़ारजा, जो हमारी तर्जमान है वज़ीर ख़ारजा की, उन्होंने जनाब अब सफाइयाँ पेश करना शुरू कर दी हैं दुनिया के सामने। उन्होंने अपना एक बयान दिया है कि जनाब हमें बड़ा अफसोस हुआ है, हमें बड़ा दुख हुआ है, हमें बड़ी हैरानी हुई है कि दुनिया के मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये एक प्रोपोगंडा है, ये एक मनफी सोच है और दुनिया को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी हरकत ऐसी होगी कि पूरे पाकिस्तान का मोबाइल नेटवर्क आप बंद कर रहे हैं, तो दुनिया इसके ऊपर सवाल तो उठाएगी। अगर आप किसी को राइट ही नहीं दे रहे कि वो अपना हक अदा कर सके, अपना राइट इस्तेमाल ना कर सके, तो दुनिया इसके ऊपर तो उंगलियां उठाएगी। तो किस में हैरानी वाली बात कौन सी है? अब बरतानिया के वजीर खारजा ये ओपन अल ऐलान ये बात कर रहे हैं कि हमें नहायत ही अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, पार्टियों से उनके निशान भी छीन लिए गए। अब ये बात किसके बारे में कर रहे हैं? वो तहरीक इंसाफ के बारे में कर रहे हैं। तो ये आपने जो हरकतें की हैं, ये जो आपने मामलात किए हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आज लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और आज लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। सबसे पहले इंसान की अपनी परफॉर्मेंस है। आप इस मुल्क के जो है वो सरबराह हैं, आपके पास इख्तियारात है इस मुल्क को चलाने का। तो अगर आप सही तरीके से चलाएंगे तो लोग आपको वेल एंड गुड करेंगे, और अगर आप इस तरीके से धांधली करेंगे या लोगों का साथ देंगे तो जाहिर बात है कि वहाँ तो और दुनिया तो आपके ऊपर उंगलियां उठाएगी। इसी तरह बरतानिया के अलावा अमेरिका ने यह बात की है, यूरोपीय यूनियन, आप देखें कितनी बड़ी शर्म की बात है, यूरोपीय यूनियन ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में शफाफियत नहीं थी। डॉन न्यूज़ ने बकायदा नून लीग के खिलाफ और पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसके ऊपर भी अपना आर्टिकल लिखा है। अब आप किस तरह लोगों को चुप करा सकते हैं? ये बात तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, ये बात तो पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया आपके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जीत रहा है रात को और आप अगले दिन जो उसको हरा रहे हैं, और कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक गिनती है ना पोलिंग स्टेशन के ऊपर,
5 बजे पोलिंग बंद होगी, उसके बाद उन वोट को जस्ट गिनती करना है कि वो कितने वोट है। आज इस वक्त तीसरा दिन गुजर चुका है। 3 दिन गुजरने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों का अभी तक आपने रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया, और फिर आप ये बात कर रहे हैं कि लोग हमारे ऊपर सवाल खड़े ना करें और हमसे बात ना करें कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।